बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अब तुम ऐसे देख रहे हो कि पता नहीं क्या मैं करने का है ना। जैसे बेलमेंट, कल हमने दो टॉपिक कौन से किए थे बताओ जरा, गारंटी और इंडेमनिटी, ठीक है ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसने कहा कि बेलमेंट भी गारंटी और इंडेमनिटी की तरह ही एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है ना। इसमें दो पार्टीज में एक बेलर होता है, एक बेली होता है, ठीक है ना। बेलर कौन होता है? जो अपनी गुड्स डिलीवर करता है। बेली कौन होता है? जिसको डिलीवर की जाती है, ठीक है ना। अब मेनली दो चीजें होती हैं इसमें, जैसे गारंटी और इंडेमनिटी में हमने पढ़ा था कि पार्टिकुलर कंसीडरेशन होता है, श्योरिटी होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से हम अपनी चीज का जो पोजीशन है वो सेकंड पार्टी को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। वॉलंटरी का मतलब आप अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी फ्रेंड को आपकी बुक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो कहता है कि मुझे 1 हफ्ते के लिए बुक चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? उसको अपनी बुक दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, यानी पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाता है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया वैसे ही वो चीज वैसे ही जैसे दी गई थी उसी कंडीशन में उसको रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब मान लो दूसरी चीज, इसमें सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है ना। बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या ट्रांसफर होती है? पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। यानी अगर मुझे मान लो किसी की स्कूटी की जरूरत है, ठीक है, मैंने किसी की स्कूटी मांग ली कुछ टाइम के लिए कि मुझे 1 दिन के लिए स्कूटी दे दो, बाहर कहीं जाना है, तो वो उसने मुझे अपनी स्कूटी दे दी, लेकिन स्कूटी यूज करने का राइट दिया, दैट मीन्स पोजीशन मुझे मिला है, उसके ऊपर ओनरशिप नहीं मिली, ठीक है ना। तो जैसे जिस कंडीशन में उसने मुझे चीजें दी होंगी, अब रिटर्न में मैं सेम उसी कंडीशन में उस चीज को क्या करूंगा? वापिस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है इसका वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, यानी हम अपनी मर्जी से उस चीज को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एलिमेंट पढ़े हैं, तो सेम वही एलिमेंट हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी हमारा बेलमेंट का क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसमें भी वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए बेलमेंट इज ए डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी डिलीवरी की जाती है गुड्स की एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, फॉर सम पर्पज, यानी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होता है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ट्रांसफर की जाती है। Upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be written or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। या तो हम सेम पर्सन को उसको रिटर्न कर देते हैं, या जैसा वो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को वैसे ही उसको लौटा देते हैं। यानी अगर उसने कहा है कि ए की चीज है, हमने उसको लौटानी, वो कहता है कि तुम मुझे ना देके बी को दे दो, ठीक है, यानी जैसे वो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ेगी? डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेलमेंट की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है वैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अदर कॉन्ट्रैक्ट के लाइक वैसे ही वही सारे एलिमेंट्स हम इसमें भी क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। बेलमेंट इज ए मूवेबल गुड्स, यानी जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका वो सिर्फ मूवेबल गुड्स के लिए होता है, मतलब जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, यानी इनमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग है, उनके लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। बेलमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये सिर्फ किसकी ट्रांसफर होती है? पोजीशन, यानी उसको अधिकार दिया जाता है उसको यूज करने का, उसके ऊपर उसका स्वामित्व नहीं होता है, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है, ठीक है ना। द ट्रांसफर अंडर बेलमेंट इज टेम्पररी होता है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने अपना सूट दर्जी को सिलाई करने के लिए दे दिया, तो वो क्या होता है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे रिटर्न नहीं करेंगे ना वो चीजें, तो ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, टेम्पररी होता है, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे ही वो पूरा हो गया वैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। द गुड मस्ट बी डिलीवर टू द अदर पर्सन, मैं खुद को खुद की चीज डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए
कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना नेसेसरी होता है, जो कि हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स में भी पढ़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका द बेलमेंट हैज द राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी बेलर के पास क्या राइट होता है कि वो उस गुड्स को रिटर्न करे, और जो बेलर होता है वो कौन होता है, डिलीवर करने वाला, ठीक है ना। और उसको राइट होता है कि जो वस्तु मैंने डिलीवर की है बेली को वो मुझे वापस मिले सेम कंडीशन में जैसे मैंने उसको प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी डिलीवर हम तीन तरह से गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहली एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है कि मान लो अखिल है, अखिल ने अनुकूल से बुक मांगी, ठीक है ना, तो उसने उसी टाइम उसको बुक दे दी, वो क्या हो गया, एक्चुअल डिलीवरी होगी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है कि मतलब सिर्फ आप कह रहे हो कि मान लो बुक अनुकूल के पास है, ठीक है ना, अखिल की बुक किसके पास है, अनुकूल के पास है। अब आप में से कोई अखिल से बुक लेने जाता है कि मुझे 1-2 दिन के लिए तुम्हारी बुक दे दो, अखिल अनुकूल का राइट, वैसे तो अनुकूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो किसको दे, अखिल को दे। अब अखिल कहेगा कि मेरी बुक किसके पास है, अनुकूल के पास है, तो किसके बिहाफ पे है, अखिल के बिहाफ पे है, तो वो बुक अब वो किसके बिहाफ पे रख रहा है कि जैसे तुम मांगने आओगे वो बुक आपको रिटर्न कर देगा। तो ये क्या होती है कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल में इसने कोई डिलीवरी नहीं की है, एक्चुअल में आपको कोई चीज इससे नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये क्या मानी जाएगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाएगी। सिंबॉलिकल डिलीवरी होती है थर्ड। सिंबॉलिकल डिलीवरी में क्या होता है कि सिर्फ एक सिंबल, एक साइन होता है, जैसे गोडाउन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने वो सारी चीजें परचेज कर ली, अब वो तो है नहीं कि मुझे सारी चीज उसी टाइम लोड कर दे, वो क्या करेगा कि मुझे उसकी चाबी दे देगा गोडाउन की कि ये चाबी तुम्हारे पास है, जब चाहो तुम यहाँ से सामान उठा सकते हो। तो एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, सामान तो उसी के गोडाउन में रखा हुआ है, लेकिन ये डिलीवरी क्या मानी जाएगी, सिंबॉलिकल डिलीवरी मानी जाएगी कि डिलीवरी उसने कर दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इस डिपॉजिट इन बैंक के बेलमेंट। उसने कहा है कि क्या हम बैंक में जो कैश पैसे वगैरह जमा करवाते हैं, क्या हम उसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, क्योंकि बेलमेंट की एक असेंशियल कंडीशन होती है कि जिस कंडीशन में मैंने चीजें दी हैं मुझे सेम कंडीशन में रिटर्न होनी चाहिए। अगर मान लो मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, ठीक है ना, नोट जमा करवाए हैं, मैं कुछ टाइम बाद लेने जाऊंगा, क्या वही नंबर के नोट सेम चीजें मुझे वापस मिलेंगी उससे, नहीं ना। तो इसलिए इसने कहा है कि अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है ऋण और ऋणदाता का, क्योंकि मैं उसको लोन दे रहा हूं और वो लोन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम लॉकर फैसिलिटी बैंक से ले रहे हैं, लॉकर फैसिलिटी जिसमें हम अपनी ज्वेलरी वगैरह या जो भी कीमती सामान होता है वो रखते हैं, समझते हो लॉकर का मतलब। लॉकर में क्या होता है कि हमें एक कैबिन टाइप मिल जाता है, उसमें हम अपनी चीजें रखते हैं। बैंक का काम क्या होता है, सिर्फ उसको सेफ रखना होता है, और सेम चीजें जो हमने रखी होती है उसी को हम वापस उठा लाते हैं। तो जैसे मैंने दी मेरी चीजें वैसे आ गई ना, इसलिए अगर मैं लोकल फैसिलिटी ले रहा हूं तो वो मेरा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाइप बेलमेंट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है कि कुछ फ्री में होते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड ने मेरे से कुछ मांग लिया तो मैं उससे पैसे थोड़ी लूंगा यूज करने के लिए, भाई तू मेरी 1 हफ्ते के लिए बुक यूज कर रहा है मुझे रेंट दे, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजों के बदले में हमें रिवार्ड देते हैं, कुछ के बदले में हम रिवार्ड नहीं देते हैं, यानी रिवार्ड बेसिस पे इसको सबसे पहले डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बेलमेंट फॉर रिवार्ड। रिवार्ड में होता है जहां पे, यानी जिसको हम नॉन ग्रेटिट्यूड्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने लोकर की फैसिलिटी ली तो फ्री में तो प्रोवाइड करवाएगा नहीं बैंक, उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, मैं उसको पेमेंट करूंगा। दूसरी चीज, अगर मैं रिपेयरिंग करवा रहा हूँ, मेरी कोई चीज मैं रिपेयर करवाने के लिए दुकान वाले को दे रहा हूँ, तो दुकान वाला फ्री में तो नहीं करेगा, उसके बदले में वो भी क्या करेगा, पेमेंट लेगा मुझसे। तो ये क्या होगी आपकी बेलमेंट ऑफ रिवार्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट होता है जहां पे किसी टाइप की कोई पेमेंट नहीं होती, जैसे मान लो मेरे फ्रेंड ने मेरे से स्कूटी मांगी 1 हफ्ते के लिए, मैंने उसको दे दी, तो बदले में मैंने उससे थोड़ी कुछ लिया है, तो वो क्या हो गया मेरी ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट। नेक्स्ट है फ्रॉम
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि आपने किस पर्पस के लिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो सबसे पहले है बेलमेंट फॉर यूज। बेलमेंट फॉर यूज का मतलब होता है जहां पे हम किसी की चीज अपने पर्पस के लिए यूज करने के लिए उसे लेते हैं, ठीक है ना। बेलमेंट 1 मिनट का और रह गया, बस इतना ही पड़ा। बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी का मतलब होता है कि जब मैं अपनी वस्तु को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। अब मैंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया, लॉकर लिया, किस लिए? अपनी चीजों को सेफ करने के लिए, ठीक है ना। वो मेरा क्या माना जाएगा? बेलमेंट ऑफ सेफ कस्टडी, ठीक है ना। बेलमेंट फॉर कैरिज। कैरिज का मतलब क्या होता है? कैरियर नहीं होते हैं जो एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, तो वो कैरियर होते हैं। वो क्या काम करते हैं? कैरियर और डिलीवर के बीच में, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो सप्लायर होता है और जो कैरियर होता है, दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम मेरी सामान को इस लोकेशन से उस लोकेशन तक पहुंचाओगे, ठीक है ना। तो उसके सामान को जो ले जाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा जाएगा? बेलमेंट फॉर कैरिज। बेलमेंट फॉर अल्टरेशन इन शेप। मान लो मैंने दर्जी को सूट सिलवाने के लिए दिया, मैंने तो 5 मीटर कपड़ा दिया था, अब वो मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है ना। मेरा पूरा सेट बना के सेम कपड़ा तो उसने मुझे रिटर्न नहीं किया ना। तो यहाँ पे मेरा बेलमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेरी शेप में अल्टरेशन के लिए मैंने जो दिया है कपड़ा, उस ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। बेलमेंट फॉर रिपेयर। मान लो आपका फोन रिपेयर करवाना है या कुछ भी चीज आपको रिपेयर करवानी होती है, तो रिपेयर करवाने के लिए भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बेलमेंट फॉर रिपेयर। बेलमेंट फॉर पान और प्लज, यानी जब आप किसी को क्या करते हैं, जमानत के रूप में किसी चीज को रखते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने किसी से लोन लिया है या मान लो बैंक से मैं लोन लेता हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ जमानत के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी, अब मैंने किसी को जमानत के रूप में अपनी वस्तु दी है रखने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं उसका लोन पेमेंट करूंगा तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? जिस कंडीशन में मैंने उसको चीज दी थी वो एज इट इज मुझे उसी कंडीशन में रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो इसी के तो हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये भी आपका प्लस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी किसके अंडर आता है? बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, ठीक है ना। थैंक यू।